हम लोग अब एक एक करके सीखते हैं सारे के सारे टैब्स और उनके अंदर जितने भी सेक्शंस हैं उनमें जितने भी ऑप्शंस थे उनके साथ में हम लोग एक एक करके फेमिलियर होते हैं। बट उससे पहले थोड़ी बहुत छोटी मोटी सी चीज़ें बची हुई हैं, उन्हें पहले देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग कॉलम्स को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। मान लो कि मेरे पास कोई टेक्स्ट है जो कि कॉलम से बाहर जा रहा है, जैसे कि ये सी कॉलम में मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो अब कॉलम जो है कॉलम नंबर सी से उससे बाहर जा रहा है। तो अब मैं कॉलम सी को इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट करूँ कि कॉलम सी इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाए। वैसा मैं कैसे कर सकता हूँ, सीधा सीधा कॉलम नंबर सी पर जाओ एंड देन जहाँ पर बी और सी या फिर सी और डी किसी भी एक के बीच की लाइन पे डबल क्लिक कर दो, तो आपके पास में जो भी मतलब कॉलम होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सी था तो वो उसी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया। मान लो इससे बड़ा कोई टेक्स्ट होता, इससे भी ज़्यादा बड़ा कोई टेक्स्ट होता एंड देन आप जो है डबल क्लिक करते तो वो सबसे बड़े टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर लेता अपने आप को। नाउ मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम की बात नहीं है, एक से ज़्यादा कॉलम की बात है। जैसे ये डी आ गया एंड देन हमारे पास में ई आ गया, देन एफ भी आ गया। एक कॉलम से दूसरे पे जाने के लिए जब आप टाइप कर रहे हो तो उस वक्त आप टैब दबा सकते हो, जैसे कि आप एक से दूसरे सेल पर आ जाओगे। नाउ एक से ज़्यादा कॉलम्स हैं जिनको कि एडजस्ट करना है, तो क्या हम लोग सारे के सारे कॉलम्स को एक एक करके एडजस्ट करेंगे? नहीं। इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि सीधा सीधा सारे के सारे कॉलम्स जो कि हमें एडजस्ट करना है उन सभी को हम लोग सिलेक्ट करेंगे एंड देन कहीं पर भी बीच में आके उधर डबल क्लिक कर देंगे। बीच में मतलब कि जो कि इन कॉलम्स के बीच की लाइंस होती हैं उन पर आकर के हम लोग क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक। तो हमारे पास में जितने भी कॉलम्स हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे और एक एक करके हमें सारे कॉलम्स को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। सेकेंडली, अगर मान लो कि मुझे सीरियल नंबर चाहिए या काउंटिंग चाहिए कंटिन्यूस, मान लो मुझे चाहिए 1 से लेके 20 या 30 या 40 या 100 तक, सारे के सारे मुझे कंटिन्यूस नंबर चाहिए, तो क्या मैं एक एक करके पूरी काउंटिंग लिखूँगा 1 to 100 तक? नहीं। इसका एक आसान तरीका है जो कि अभी देखते हैं। जैसे मैंने पहले टाइप किया 1 एंटर, 2 एंटर। नाउ इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया एक साथ। सिलेक्शन के बाद में मैं आ गया बॉटम राइट कॉर्नर पर। बॉटम राइट कॉर्नर पर आने के बाद में मुझे एक ब्लैक प्लस का साइन दिखाई देगा, उसको अगर मैं ड्रैग करूँगा, अब मुझे जहाँ तक भी वो काउंटिंग चाहिए वहाँ तक मैं इसे ड्रैग कर लूँगा। जैसे अभी मैं 20 तक ड्रैग कर रहा हूँ और ये दिखाई देगा हमें यहाँ पर सजेस्टेड नंबर से, जो वाइट ये बॉक्स में नंबर लिखा हुआ है वहाँ से हम लोगों को ये दिखाई देगा हम लोग किस नंबर तक पहुँच गए हैं। तो इसमें आ रहा है 20, तो मैंने कर दिया यहाँ तक ड्रैग। नाउ 20 तक हमारे पास पूरी काउंटिंग आ गई, सारे के सारे सीरियल नंबर्स आ गए, मुझे एक एक करके मैनुअली लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मान लो मुझे यही काउंटिंग चाहिए बट मैं सिर्फ और सिर्फ 1 लिखता हूँ और फिर एंटर दबाता हूँ। 1 लिख करके अगर मैं एंटर दबाऊँ और फिर प्लस के इस साइन को ड्रैग करूँ तब मेरे पास क्या रिज़ल्ट आएगा? तो ये मैंने किया, रिज़ल्ट ड्रैग किया मैंने और ये सभी जगह पर 1 कॉपी हो गया, क्योंकि एक्सेल को ये पता नहीं चला कि कितना गैप लेना है एक नंबर के बीच में, तो उसने जो भी नंबर सबसे पहले मिला उसी को ही कॉपी कर दिया नीचे तक। नाउ अब आपने कहा कि मुझे 1 और 2 दोनों नहीं लिखने, सिर्फ 1 लिखना है एंड देन मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी की सारी काउंटिंग, सारा का सारा सीरियल नंबर वैसे ही आ जाए। देन उस केस में एक तरीका है, मैंने लिखा 1 एंड देन प्रेस किया एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद में मैं वापस से उसी सेल पे आया। अब मुझे कंट्रोल दबाना है और कंट्रोल को होल्ड करना है। कंट्रोल दबाया और होल्ड किया। अब जो प्लस का साइन पहले आ रहा था, जो ब्लैक प्लस का साइन पहले आ रहा था हमारे बॉटम राइट कॉर्नर पे, उसके ऊपर एक और प्लस का साइन है। इसका मतलब ये है कि कंट्रोल हमने प्रेस किया हुआ है और होल्ड किया हुआ है। अब अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ देन मेरे पास में पूरी काउंटिंग आ जाएगी। तो ये कैसे होगा? कंट्रोल होल्ड करके 1 लिखा सिर्फ और सिर्फ, कंट्रोल प्रेस किया एंड देन उसे होल्ड किया तब तक जब तक कि मेरा
सीरियल नंबर पूरा ख़त्म नहीं हो गया। अब मान लो 1 2 3 4 वाली काउंटिंग आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए ऑड नंबर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सेल को एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो ऑड नंबर का एग्जाम्पल क्या हुआ, 1 एंटर 3 2 2 का गैप। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में मैंने ये प्लस का साइन जो कि बॉटम राइट पर आता है, ये वापस से यहाँ पर आ गया। इसको ड्रैग किया वहाँ तक जहाँ तक कि मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू या सीरियल नंबर चाहिए या ऑड नंबर चाहिए, एंड देन छोड़ दिया। एंड यहाँ तक मेरे सारे के सारे ऑड नंबर आ गए। अब मुझे ऑड नंबर नहीं चाहिए, इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर के एग्जांपल 2 एंटर 4 एंटर। नाउ इन दोनों को मैंने वापस से सिलेक्ट किया, वापस से मैं आ गया बॉटम राइट पर, एंड देन मैंने इनको कर दिया ड्रैग। अगेन ये आ गए 40 तक। तो ऐसे ही करके आप लोग नेगेटिव में भी नंबर्स की ये क्या कहते हैं, एक पूरा का पूरा सीरियल नंबर निकाल सकते हो। जैसे मैंने किया -1 एंटर, -2 एंटर, देन इन दोनों को किया सिलेक्ट, एंड देन मैंने प्लस के साइन से पूरा पूरा जहाँ तक मुझे चाहिए वहाँ तक ड्रैग कर दिया। ऐसे ही माइनस में आप लोग ऑड नंबर निकाल सकते हो, इवन नंबर निकाल सकते हो, एंड सो ऑन, जैसे भी आपको नंबर चाहिए या लिस्ट चाहिए या सीरियल नंबर चाहिए। सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।